हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने इस समय आ चुकी है, वो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की। तो इस वैकेंसी का बहुत लोगों को इंतजार था, काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी। तो सरकार ने उम्मीद के मुताबिक वैकेंसी उतनी नहीं दी है, 32,000 प्लस आपका वैकेंसी है। लेकिन आपको क्या है कि उस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली आपको तैयारी करनी है। अभी कुछ जगह आपका अफवाहें भी आ रही हैं हमारे सामने कि वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, कि 1 लाख कर दी या 1.5 लाख कर दी। आपको उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। वैकेंसी आपकी चाहे 32,000 रहे या 1 लाख रहे, आपको सिलेक्शन उसमें लेना ही है। अब एग्जाम आपका सर पे आ चुका है, क्योंकि अभी आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नया साल 2025 आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आपके जनवरी से लेकर अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल के बाद कभी भी कराया जा सकता है। फरवरी मार्च आपका, क्योंकि 22 फरवरी तक तो इसके फॉर्म ही भरे जाने हैं। उसके बाद आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है आपका मार्च के बाद अप्रैल में, मई में, जून में आपका करा दिया जाए। तो हम लोग एक मान के चलें कि हमारे पास मोटे मोटे आपके कुछ कुल मिलाकर 4 से 5 महीने का टाइम हमारे पास बचा है। तो इस टाइम में हमें क्या है, अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक सिलेक्शन लेना है। अब उसको लेकर हमारे दिमाग में ये रहता है कि सर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से हम पढ़ें, किस सब्जेक्ट में हम ज्यादा फोकस करें और कितना हमें कहां से वेटेज आपका मिलने वाला है जिससे हम आपका एग्जाम क्लियर कर सकें। उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, एग्जाम के पैटर्न को लेकर आपका हर जगह इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपको वही चीज बताई गई है यहां पर भी कि आपका जो एग्जाम है उसमें जनरल साइंस उसके 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 25 मार्क्स का वो रहने वाला है। इसके बाद मैथमेटिक्स 25 और 25 आपके क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो आपका 30 मार्क्स की रहेगी। रीजनिंग का जो वेटेज है वो आपका मैथमेटिक्स से ज्यादा रहेगा। इसके बाद जनरल आपका अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इसका भी जो वेटेज है वो आपका 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। अब आप इसमें ये देखोगे कि हर सेक्शन को आपका लगभग इक्वल आपका वेटेज दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन को हम इग्नोर कर सकें। तो यहां पर हर सेक्शन को आपको अच्छे से कवर करके चलना है। दूसरी चीज, यहां पर आपका 0.3 यानी कि आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहां पर एक गलत क्वेश्चन पर, तो इसको भी कंसीडर करके चलना है। जब भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पर हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना होता है, क्योंकि यहां कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। जब भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वहां पर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रिस्क नहीं लेना, नहीं तो आपके नंबर है वो और भी नेगेटिव चले जाएंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो आपका जनरल साइंस और जो आपके मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर आपका करंट अफेयर, इसको लेकर आपके टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास जो समय है अभी आपका जनवरी अभी स्टार्ट होगा, जनवरी के बाद फेब स्टार्ट होगा, इसके बाद फिर मार्च, इसके बाद अप्रैल। ठीक है, तो हमारे पास 4 मंथ प्लस का टाइम है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और इतना टाइम ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए इतने टाइम में हम एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। वो बच्चे जो आपका स्टार्टिंग जिन्होंने अभी आपका जस्ट की है तैयारी की, वो भी आपका अगर 4 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो एग्जाम को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अब यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक आपका मैथमेटिक्स हो गया, एक रीजनिंग वाला सेक्शन है, और 3rd नंबर पर आपका जीके जीएस वाला सेक्शन। क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं टोटल आपके जो पूछे जाने हैं एग्जाम में वो आपके 25 आपके एमसीक्यू हैं, रीजनिंग से 30 हैं, और यहां पर जो जीके जीएस बच जाता है वहां पर आपके बचे हुए 45 एमसीक्यू आपके कहां से रहेंगे, जीके जीएस से। तो आपको यहां पर देखकर ये देखो, यहां जितने भी सेक्शन हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसमें आपको कोई भी सेक्शन इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज, यहां आपको जो मैथ वाला सेक्शन है या जीके जीएस या रीजनिंग वाले सेक्शन, इनको आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से टाइम देना है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर हम लोगों ने जो प्लानिंग की है कि न्यू ईयर से हम लोग संकल्प बैच स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए स्पेशली। उसके आपके जो लिंक्स हैं, जो आपके वीडियोस हैं, वो आपको चैनल से आपको मिलते रहेंगे। तो आपको बस करना यह है कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग या जीके जीएस, उनको आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में। अब मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें आपको जो टाइम है डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो डेली के बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटे
मैथमेटिक्स को आपको देने ही देने हैं, जिसमें आप टोटल आपके कितने 50 to 60 MCQ डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं। 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप फिर इस रेस में बने रहेंगे। अब ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कम करते हो तो आप उतना ही सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे। तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेली एमसीक्यू के प्रैक्टिस करने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट के वीडियो आपको चैनल के थ्रू मिलेंगे उनको पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को आपको क्या है प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से। इसके बाद अगर हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग वाला सेक्शन आपका ज्यादातर बच्चों का ठीक ही रहता है और इसमें आपको उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं जहां पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। वो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे ये भी आपको चैनल के थ्रू ही आपको जानकारी मिलेगी। तो यहां जो रीजनिंग है उसमें आपको कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। डेली आपका अगर आप 2 घंटे रीजनिंग पढ़ के चल रहे हो तो आपके लिए ये सफिशिएंट है कि आप आराम से 2 घंटे के अंदर 80 से 100 क्वेश्चन 80 से 100 MCQ आप डेली प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रीजनिंग वाले सेक्शन से गलत ना हो, ना ही आपका वो छूटे। तो यहां पर जो आपके रीजनिंग पढ़ने का टाइम है वो 2 घंटे का टाइम है, जिसमें आप 80 से 100 MCQ प्रैक्टिस करोगे। रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है वो पूरा प्रैक्टिस पर ही बेस्ड रहेगी। कितनी आप प्रैक्टिस करते हो MCQ की, उतने पे आपका क्या है उसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। अब तीसरे सेक्शन की बात करें तो जीके जीएस वाला जो सेक्शन है ये हमारे लिए थोड़ा सा आपका अलग पड़ जाता है। जो लोग आपका ये आपका पीसीएस वाले या फिर आपका यूपीपीएससी वाली की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए जीएस वाला सेक्शन थोड़ा आसान रहता है, लेकिन जो आपके वनडे कॉम्पिटिशन जो आपका एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर आपका रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस वाला सेक्शन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि यहां पर चीजें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं। अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चीजों को या तो डिटेल में पढ़ें, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लूसेंट वाली जो बुक है उसको हम अच्छे से पहले कवर कर लें, पूरे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। इसके अलावा और किसी बुक को आपको हेल्प नहीं लेनी है। अनंत आईएएस कोचिंग के जो चैनल पे आपका लूसेंट की इंपॉर्टेंस को लेकर एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप जाके देख सकते हो। किसी भी एग्जाम की जो बेसिक बुक है वो आपका लूसेंट ही होती है। तो यहां पर लूसेंट वाली बुक है, इसको आपको कवर करना है अच्छे से, और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जीके जीएस वाला क्वेश्चन क्या होता है, पढ़कर ये पता लग जाता है कि हमें या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अब यहां तुक्का लगाने का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, तो यहां आपको क्या है क्वेश्चंस की जो आप प्रैक्टिस करोगे डेली आप 80 से 100 क्वेश्चन MCQ डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके आपका जीएस वाला सेक्शन अच्छा होगा, तब जाके जीएस वाला सेक्शन अच्छा कर पाओगे आप एग्जाम में। क्योंकि यहां पर आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपके एग्जाम में आपका बेनिफिट रहेगा आपको सिलेक्शन के टाइम पर। तो यहां पर 80 से 100 MCQ करने के लिए आपको टोटल 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए यहां पर। तो 2 से 3 घंटे का टाइम है, ये आपको जीएस वाले सेक्शन को देना है। तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास जो टोटल टाइम जो बैठता है वो 6 से 8 घंटे का टाइम हमारे पास बैठता है। 6 से 8 घंटे अगर हम डेली इन 3 सब्जेक्ट को देंगे तो हमारा ग्रुप डी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड आपको कभी भी और जो चीजें आप पढ़ते हो वो आपका दूसरे अदर एग्जाम में भी आपके काम आ जाएंगी। जैसा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी, आई होप आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो वहां पर भी यही आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। तो सबसे जरूरी चीज है कि इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर हम सिलेक्शन नहीं ले पाए तो हमारे लिए फिर आगे की चीजें आपका और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी। इसीलिए सही टाइम पर सिलेक्शन लेना ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका परिवार उसका इंतजार कर रहा है, आपके दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी जॉब लगे, और आप उस चीज से आप आगे बढ़े, तैयारी वाले फेज से आप आगे बढ़ें। अब यहां पर इस ग्रुप डी की तैयारी को लेकर हमारा जो संकल्प बैच है उसके लिए आपको ऐप में लिंक दे रखा है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, केवल ₹1 उसकी फीस है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बैच है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहां आपका इस बैच के थ्रू हम आपको सारे आपको पीडीएफ अवेल कराएंगे, और इसके साथ साथ आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो सिलेबस को लेकर टॉपिक्स हैं, उनके सारे वीडियोस आपको इस बैच के थ्रू दिए जाएंगे अगर आप ऐप पे लॉगिन करोगे। उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम का जो आपका लिंक दे रखा है, वहां पर आपको क्लासरूम के जितने भी आपका जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, उसके पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। अब यहां पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपका व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ये हमारा जो चैनल है इस पर आपके जो वीडियो हैं वो कॉन्सेप्ट को लेकर
एनटीपीसी को लेकर हमारे वीडियोस जो डाले जा रहे हैं। अब इसके बाद आपका जो न्यू ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी से आपका संकल्प बैच स्टार्ट होगा और वहां पर उसको लेकर सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि आपको यहां पर कोई भी वीडियो के लिए, कोई भी पीडीएफ के लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अब इसके बाद ये हमारे चैनल के कुछ लिंक्स दे रखे हैं। यहां पर हमारा आपका जो व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे आपके लिंक दे रखे हैं वेबसाइट वगैरह के लिए। तो यहां पर आप जाकर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और आप आराम से वहां जाकर जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको लेकर पीडीएफ आपको सारे अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने जो भी आपकी स्ट्रेटजी बताई है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। डेली आपके जो वीडियो अपलोड किए जाने हैं उसको आपको रेगुलर वॉच करना है। और जो आपको सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी क्योंकि एक सबसे बड़ा रास्ता है और एक सबसे अच्छा सुलभ रास्ता है सिलेक्शन तक जाने के लिए। तो आपको 6 से 8 घंटे डेली टाइम देना है, क्योंकि ये आपका 2025 आपके लिए सिलेक्शन वाला होना चाहिए। क्योंकि यहां आपको लेट नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है कि हाँ इस साल नहीं हुआ तो फिर अगले साल ले लेंगे। तो चीजें कल पर नहीं टालनी है, जो है वो आज है। आज आपको अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन देकर अपने माता पिता को एक जॉब आपको अर्पित करनी है। तो चलिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज ये जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो था इसको आप फॉलो करिए, आपको जरूर इसका फायदा होगा। धन्यवाद।